दोस्तों, हम इंसान ऊंचाई पर रहने के लिए नहीं बने हैं। इसीलिए पहाड़ों पर चढ़ना कोई मुहावरा जस्ट नहीं है। पहाड़ों पर जिंदगी वाकई में कठिन होती है। उसी प्रकार आपको शायद नामालूम हो तो बता दें, बुर्ज खलीफा जैसी इमारत में सबसे ज्यादा पेड वर्कर्स की अगर बात होती है तो उसमें एक बात वहां के विंडो क्लीनर्स की भी होती है। जी हाँ, खिड़की साफ करने वाले लोगों की, क्योंकि वो अपनी जान पर खेल कर सिक्योरिटी रोप से लटक कर, सेफ्टी रोप से लटक कर बुर्ज खलीफा के बाहर की कांच की दीवार को साफ करते हैं। सिर्फ यही नहीं, ब्राजील में जो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लगी हुई है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में, सबसे ऊंची मूर्तियों में गिना जाता है, वहां पर भी जब रिपेयरिंग का वर्क चलता है तो जान पर खेल कर लोग वहां काम करते हैं। काफी मुश्किल होता है इंसानों के लिए ऊंचाई पर चढ़कर काम करना। चीन में भी जो लंबे लंबे बिजली के पुल बनाए गए हैं, उन पे भी काम करना बहुत मुश्किल होता है। इस ऊंचाई पर काम करना, हवा, तेज हवा, वहां की गर्मी, हवा की कमी, ऑक्सीजन की कमी, उसमें बैलेंस बनाना और नीचे देखने पर ऊंचाई से देखने का जो ऑल्टोफोबिया भी होता है वो अपने चरम पर होता है। ऐसी स्थिति में लटक कर, झूल कर, किसी तरीके से अपने आप को वहां की सरफेस में पकड़कर काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो जरा सोचिए, भारत जिसे दुनिया के पिछड़े हुए देशों की सूची में गिना जाता था अब तक, पर जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, आज भारत बाहर निकल कर आया और भारत ने भी अपने इतिहास में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का खिताब कर ही लिया अपने पाले में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू। जरा सोच के देखिए दोस्तों, जब सर बनाया जा रहा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, स्टैचू ऑफ यूनिटी का, तब वहां वर्कर्स को किस कदर, किस ऊंचाई पर, किस तरह से लटक कर काम करना पड़ा होगा, कितना खतरनाक होगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाते वक्त क्या किसी की मृत्यु हुई थी, कितना कठिन था उसे बनाना, कितना जोखिमपूर्ण था और किस तरीके से कंप्लीट हुआ स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने का काम। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो आपको मालूम होगा कि यह मूर्ति कहां पर स्थित है, मगर फिर भी जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि यह मूर्ति गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई है। ये साधु बेट नाम के एक टापू पर बनाई गई है, जो सरदार सरोवर बांध से महज 3.4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान गुजरात के नर्मदा जिले में पड़ता है। दोस्तों, यह मूर्ति फिलहाल दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। अगर इसके आधार को, इसकी नींव को, इसके फाउंडेशन को मूर्ति की ऊंचाई के साथ जोड़ दें तो इसकी ऊंचाई और भी ऊंची हो जाती है। अगर इसके आधार को भी इंक्लूड किया जाए तो ये मूर्ति 240 मीटर ऊंची, यानी कि 790 फीट ऊंची है। लेकिन जितनी ऊंची ये मूर्ति है, उतनी ही ज्यादा परेशानी इसे बनाने में आई है, क्योंकि इसे बनाने के लिए किसी भी वर्कर को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन यहाँ काम करना दुनिया के सबसे रिस्की, सबसे खतरनाक कामों में से एक था। खबरों की माने तो यहाँ ज्यादातर वर्कर्स ऐसे थे जिनके पास कोई और दूसरा काम था ही नहीं, जिन्हें इस काम से एक उम्मीद बंधी थी कि वो अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। इसलिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए कुछ वर्कर्स यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि यहाँ काम करने के अलावा उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। यहाँ काम करने वालों की संख्या 3700 के करीब बताई गई थी और इंजीनियर्स की संख्या थी 250। मगर बाद में पता चला कि असल में वहाँ वर्कर्स की संख्या 4000 से 4500 के बीच थी। सोचिए जरा दोस्तों, जो ऐसे लोग जिन्हें काम तो आता था लेकिन वो इस काम के एक्सपर्ट नहीं थे, इतनी ऊंचाई पर काम करने के एक्सपर्ट नहीं थे, महज इनकम के लिए काम करने आ गए थे। इनकी संख्या पर जरा गौर कीजिए, 4000, 4500। इन लोगों को समझाना बुझाना, सतर्कता से काम करने के लिए बाध्य करना कितना मुश्किल होगा और ऐसे में कितनी दुर्घटनाएं हुई होंगी, जरा सोच के देखिए। सबसे पहले तो जब इस मूर्ति का आधार बनाया गया तभी इसमें परेशानियां आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इसे भूकंप और तेज तूफानों के झटके से बचाने के लिए आधार का मजबूत होना बहुत जरूरी था। इसलिए पहले लोहे का मजबूत आधार तैयार किया गया था। इस मूर्ति में दुनिया की अन्य ऊंची मूर्तियों की तरह एक आधार नहीं, एक फाउंडेशन नहीं, बल्कि इसे 2 आधारों पर बनाया गया है। इस मूर्ति के दोनों पैरों के लिए अलग अलग आधार का निर्माण किया गया था। दोस्तों, इस मूर्ति का निर्माण वैसे तो ठीक से चल ही रहा था, मगर एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ कि वर्कर्स ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। जब एक 45 साल के वर्कर की कंस्ट्रक्शन साइट पर मौत हो गई, इस मूर्ति के साथ ही एक पुल का भी निर्माण हो रहा था जो इस मूर्ति से जुड़ा हुआ था। उसी से गिरकर उस वर्कर
मेहंदी रसूल सिद्दीकी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वर्कर्स विरोध पर उतर आए। उन्होंने हड़ताल करनी शुरू कर दी क्योंकि मरने वाले वर्कर को कोई भी कंपनसेशन नहीं दी गई। इसीलिए वर्कर्स ने मेहंदी रसूल सिद्दीकी की फैमिली के लिए कंपनसेशन की मांग की। मेहंदी रसूल झारखंड का रहने वाला था, इसलिए वर्कर्स की मांग थी कि उसके शव को उसके घर तक पहुंचाया जाए। पुलिस ने बताया कि वो थोड़ा अनवेल था और उसे चक्कर भी आ रहे थे, इसीलिए वो ऊंचाई से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मगर दोस्तों, ये तो आप भी समझते होंगे कि इतनी ऊंचाई पर काम करना कितना रिस्की है। ये अनवेल होना तो बस एक बहाना ही था ताकि काम जारी रखा जा सके। वर्कर्स ने कंपनसेशन के लिए L&D कंपनी यानी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी से मांग की थी क्योंकि इसी कंपनी को मूर्ति निर्माण का जिम्मा दिया गया था। दोस्तों, इस मूर्ति को बनाने में 2989 करोड़ की लागत थी। फिर भी अपनी जान को हाथ में लेकर काम करने वाले इन वर्कर्स को कंपनसेशन के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा। शव को वापस झारखंड पहुंचाने के लिए भी वर्कर्स को काम रोककर विरोध पर उतरना पड़ा। इनकी मांग को आखिर मंजूरी मिल गई और काम फिर से शुरू किया गया। इस मूर्ति की लागत इतनी ज्यादा होने की वजह से नर्मदा जिले के गरीब ग्रामीणों ने काफी विरोध किया। आखिर इतनी गरीबी, भुखमरी और गांव की खस्ता हालत को नजरअंदाज करते हुए एक मूर्ति पर इतना सारा पैसा क्यों और कैसे लगाया जा रहा? दोस्तों, ये मूर्ति 31 अक्टूबर 2013 को बननी शुरू हुई थी और सन 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के समय मोदी जी के खिलाफ आदिवासियों ने तगड़ा विरोध किया था। उन्होंने काले गुब्बारे दिखाकर रोष प्रदर्शन किया था, मगर फिर भी इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया और आज ये एक पर्यटन स्थल है। मगर ग्रामीणों और नर्मदा के आदिवासियों के विरोध पर सरकार चुप्पी बनाए बैठी रहती है। यही नहीं, इसकी साफ सफाई में भी बहुत खर्च आता है क्योंकि ये एक डेंजरस काम है। इसीलिए सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह भी बहुत ज्यादा दी जाती है। इतनी ऊंचाई पर जाकर मूर्ति को साफ करना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, आपको बता दें, जो मूर्ति की साफ सफाई का काम करते हैं कोई आम सफाई कर्मचारी नहीं होते। इन्हें चुंबकीय रस्सी, मैग्नेटाइज्ड रोप पर चढ़ने और लटके लटके सफाई करने की अच्छी खासी ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को ही मूर्ति की सफाई का काम सौंपा जाता है। इस मूर्ति की मेंटेनेंस और क्लीनिंग के लिए भारत विकास ग्रुप को जिम्मेदारी दी गई है, जिनके पास प्रशिक्षित कर्मचारी थे जो इसकी सफाई के काम को सुरक्षित निपटाने का दावा करते हैं। दोस्तों, इस मूर्ति के लिए एक वर्कर ने अपनी जान गंवा दी, मगर फिर भी सरकार को इन वर्कर्स की जान की, यहाँ तक कि इनके काम की भी कोई कदर नहीं थी। इन्हें इनकी सैलरी भी समय पर नहीं दी जाती थी। मार्च 2019 में खबर आई थी कि लगातार 4 महीनों तक लगभग 100 कार्यकर्ताओं की तनख्वाह उन्हें नहीं दी गई थी। ये कर्मचारी एक निजी कंपनी के जरिए वहां पर काम करने गए थे जिन्हें राज्य सरकार से सैलरी मिलती थी, जबकि 2018-2019 तक यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 7,81,349 थी। अच्छी खासी कमाई भी हुई, यानी जान हथेली पर लेने के बावजूद भी कर्मचारियों के काम की कोई कदर नहीं। सबसे पहले इस मूर्ति पर इतना ज्यादा खर्च, उसके बाद वर्कर की मौत, फिर आदिवासियों का विरोध और फिर वेतन न देने का पाखंड। अगर आज खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मजदूरों का ऐसा हाल देखा होता तो उन्हें कितना दुख होता, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की। हम इनमें से किसी भी खबर की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि नहीं करते। हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है। आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस मूर्ति पर इतना खर्च किया जाना सही था? क्या इन वर्कर्स की जान की कोई कीमत नहीं? क्या उस वर्कर की मौत के बाद उसे कोई कंपनसेशन मिला? क्या सच में सरकार कर्मचारियों का वेतन तक देने में सक्षम नहीं थी? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प जानकारी पर, आंखें खोल देने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।